आईएसआईएस का अलीगढ़ मॉड्यूल। आतंक का अमीर, आईएसआईएस का मास्टर। प्रोफेसर की क्लास में कट्टरता की कोचिंग। वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का आतंकी। एएमयू छात्रों का प्रोफेसर, आईएस का दहशतगर्द। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट है देख रहे हैं आप, और बात एएमयू में आतंक की हम आज कर रहे हैं। क्या एएमयू आतंक की नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है? क्या जिहादी और आतंकियों के लिए एएमयू सबसे सेफ प्लेस है? क्या एएमयू के छात्रों का टारगेट करना आतंकी संगठनों के लिए आसान काम है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते दिनों जो आतंकी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया, उसका एएमयू कनेक्शन सामने आ गया है। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पकड़ा गया संदिग्ध वजीहुद्दीन आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है, और वो न सिर्फ भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था, बल्कि एएमयू के छात्रों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की राह पर ले जाने की तैयारी में था। आठ नवंबर को यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एएमयू के पूर्व पीएचडी छात्र वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया था। अब एटीएस ने वजीहुद्दीन को लेकर बड़ा खुलासा किया। दरअसल एटीएस का दावा है कि वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है, और वो एएमयू के दूसरे छात्रों को आईएसआईएस का आतंकी बनने के लिए तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, एटीएस ने यह भी दावा किया कि वजीहुद्दीन आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस के नेटवर्क को खंगाल रही यूपी एटीएस को फिलहाल एक बड़ी जानकारी हाथ में लगी है। यूपी एटीएस को ये पता चला है कि वजीहुद्दीन ही वो व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस के लिए तमाम युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा था और उनको जिहाद के रास्ते पर ले जा रहा था। एटीएस ने यह भी खुलासा किया है कि जिहादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजीहुद्दीन को अमीर कहकर बुलाते थे। वजीहुद्दीन हया के नाम पर छात्रों को भड़काता था और जिहाद के लिए प्रेरित करता था। एटीएस का दावा है कि वजीहुद्दीन दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम के भी संपर्क में था। शर्जील इमाम के समर्थन में उसने कई ट्वीट किए थे। इसके साथ साथ वो तस्वीर भी जांच एजेंसियों के साथ लगी है, जिस तस्वीर में वजीहुद्दीन तमाम आतंकियों के साथ बैठक कर रहा था। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं और आईएसआईएस के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। क्या नाम है? अमरीश शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो अब आप ये भी जानिए कि आखिर वजीहुद्दीन है कौन, जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं। आपको ये बताते हैं कि वजीहुद्दीन जो है वो एएमयू से पीएचडी होल्डर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तैमूर से इसका गहरा नाता है। अलीगढ़ में प्रोफेसर के नाम ये देता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से इसकी गिरफ्तारी कर दी गई है, और अब वजीहुद्दीन के ही जरिए कई चीजें और जुटाने की कोशिश की जा रही है। आईएसआईएस का मुख्य ये बताया जा रहा है, यानी कि ये एक लीडर के तौर पर उनके लिए काम करता था, जो कि एएमयू के और छात्रों को उस तरीके से बरगलाता था ताकि वो भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो। हमारे साथ प्रमोद इस वक्त अलीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ है। नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद का सबसे पहले हम जरा रुक कर लेते हैं। प्रमोद, अलीगढ़ की अगर बात की जाए, एएमयू यूनिवर्सिटी का नाम बार बार उछलता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी जब चर्चाएं होती हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एएमयू गढ़ बनता जा रहा है यहां पर आतंक का? शिल्पा, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनसे पुराना नाता है, क्योंकि यहाँ से एक छात्र था जो रिसर्च स्कॉलर था, जिसने आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के लिए वो जम्मू कश्मीर पहुंच गया था, और देखिए कुछ ही दिन बाद सेना के जो जवान थे उन्होंने मार गिराया था। ऐसे में वजीहुद्दीन नाम का जो आतंकवादी है, जो आईएसआई से शामिल है और तमाम छात्रों को तालीम आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने की दे रहा है, और यहीं से उसने रिसर्च किया, यानी यहाँ का पीएचडी छात्र रहा है। ऐसे में देखिए तमाम लोग अलीगढ़ के मेरे साथ हैं, इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इन लोगों का आखिर पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है। चूंकि
तक जो पूरे मामले में 7 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि एटीएस लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है। और सबसे पहले देखिए बातचीत करेंगे ज्ञानेंद्र सिंह चौहान है, जो तमाम ऐसी बातों को लेकर यहाँ आवाज अपनी बुलंद करते रहे। चौहान साहब, लगातार एटीएस हर रोज नए खुलासे कर रही है, क्या कहेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये आतंकवादियों की जन्मस्थली और शरण स्थली बन चुका है। यहाँ पूर्व में भी काफी आतंकवादी पैदा हुए हैं। प्रमोद, मैं आपके पास लौट रही हूँ, नीतीश के पास जरा हम चलते हैं और फिर वापस हम जानकारी लेते हैं आपसे। हमारे साथ नीतीश लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश, जो घटनाएं हो रही हैं इसे नकारा नहीं जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार अलीगढ़ के कनेक्शन, एएमयू यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जो है सामने निकल के आ जाता है। फिर भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन यहां पर से निकले छात्र या फिर यहां पर जो मौजूद छात्र हैं उनके कोई ना कोई कनेक्शन सामने निकल के आते हैं। तो फिर आखिर ये क्यों ना कहा जाए कि एएमयू आतंक का गढ़ बनता जा रहा है? निश्चित तौर पे आतंक की इसी नर्सरी पर अब पूरे देश में माहौल टाइट है और जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, सभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर हर विवाद, हर आतंकी और आतंकवाद का नाता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्यों। पहले जान लेते हैं, जिस तरह से लगातार ये चीजें सामने आ रही है, क्या लग रहा है एएमयू कहीं गढ़ तो नहीं बनता जा रहा है? क्या कोई बड़ा कनेक्शन है या इसके पीछे कोई चेन काम कर रही है? सर, जैसा कि देखा जाए एक दिन में तो नहीं तैयार होते स्लीपर सेल एंड से चीज़ें। इसके पीछे हो सकता है बहुत पहले से प्लानिंग चल रही हो। वो तो एक खुफिया एजेंसी एनआईए और हमारी तमाम जैसे आईबी एटीएस ने पकड़ा है, पर ये एजेंसियों के ऊपर सवाल है कि इतने टाइम से चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में निकल आए होंगे आतंकी, कनेक्शन पहले से ही रहा हो। वहाँ के प्रोफेसर, स्कॉलर्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं, नाम भी आया है। अब आप बताइए क्या? देखिए, सबसे पहले तो जिस यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो लगाने के लिए बवाल हो, और सीए एनआरसी के टाइम पे हमने भी देखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गढ़ की तरह थी जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी। ये चारों स्टूडेंट्स पाए गए, एटीएस ने इनके प्रोफेसर वजीहुद्दीन का लिंक निकाला। तो जब मैनेजमेंट ही शह दे रहा है आतंकवाद को, और पहली बात यह कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कट्टरपंथ की जगह नहीं होती। अगर लगातार अभी जैसे कल गोलीबारी का जो कांड हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जब ऐसी लगातार जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ये सब एक अंदेशा है, ये सब गवर्नमेंट को एक इशारा है कि कैसे वो गढ़ बनता जा रहा है। गवर्नमेंट को इसका बनता जा रहा है, आप बताइए। अगर गढ़ बनता जा रहा है तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देख कर अपने टीचर्स रखें कि वो युवा को क्या सिखा रहे हैं, विद्यार्थी को क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थी का जीवन एक खुले भाव का होना चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्या मैनेजमेंट कहीं ना कहीं शह दे रहा है? क्या ऐसा भी लग रहा है? नहीं, बिल्कुल एक सीधे तौर पर ये कह देना कि मैनेजमेंट किसी को शय दे रहा है, मैं इसको नहीं मानूंगा। क्योंकि एक विश्वविद्यालय जैसे कि यहाँ का विश्वविद्यालय है, जैसे हर जगह के विश्वविद्यालय है, जहाँ पर ना सिर्फ भारत से बल्कि देश विदेश से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और ऐसी जगह पर किसी प्रोफेसर के द्वारा ऐसी चीज़ें होना, जैसा कि पता चला कि वो कोचिंग पढ़ाते थे और वो वहाँ के PhD होल्डर भी हैं, और PhD करने के बाद एक प्रोफेसर के तौर पर अपने बच्चों को इस तरीके के शय देना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा मैनेजमेंट उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे जिनके पास कुछ पावर्स है, वो लोग कहीं ना कहीं सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। देश के दुश्मन सौभाग्यशाली। अहम बात यह है कि अगर वहाँ पे मॉड्यूल निकला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सिर्फ 4 स्लीपर सेल होंगे जो पकड़े गए हैं। बात यह है कि उन 4 के पीछे कितने हैं जो अभी तक चेहरे छुपे हुए हैं और बाहर नहीं आ पाए। वही मैं कर रहा हूँ कि क्या चेन है, क्या ऐसा लगता है? जी बिल्कुल एक चेन होगी, क्योंकि कोई भी स्लीपर सेल या आतंकवादी एक दिन में नहीं बन जाता। इसके पीछे सालों की एक बरगलाने की एक पूरी श्रृंखला होती है। तो ये चेन ढूंढनी पड़ेगी और ये चेंज बिल्कुल होगी। जैसे कि अभी आप झारखंड से अगर हमास का आतंकवादी निकल रहा है और कह रहा है कि मैं पैलेस्टीन में जाके लड़ूंगा, तो वो उसको बरगलाया गया है और उसको माइंड वॉश किया गया। तो माइंड वॉश आप बताइए।